कहीं खुशी तो कहीं गम। 25 अगस्त का दिन क्या आया, अपोजिशन के जख्म हरे हो गए। कराची से खैबर तक अपोजिशन जमातें आज यौम सियाह मना रही हैं, जबकि हुकूमत ने अपने 1 साल मुकम्मल होने पर आज यौम तशक्कुर का ऐलान कर रखा है। यानी आज के दिन खुशियां भी मनाई जाएंगी और जमकर एहतजाज भी किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से खुशियां मनाई जाएंगी, अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज किया जाएगा। सियासी एतबार से आज का दिन बड़ा करार दिया जा रहा है। दोनों की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बोल्ड न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लादीता, जबकि कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम मुर्तज़ा। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहां पर जानते हैं। अल्लादीता, बताइएगा इस्लामाबाद में आज हुकूमत और अपोजिशन की क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी? जी बिल्कुल, जिस आपने कहा कि दोनों की तरफ से अलग अलग कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं तो कहीं यौम स्याह बनाया जा रहा है। APC इलामिया के मुताबिक अपोजिशन जमातें आज 25 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मना रही हैं। पूरे पाकिस्तान में उनके जलसे और रैलियाँ होंगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीखी कामयाबी के ऊपर आज 25 जुलाई को जो एक जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी थी, आज उसी कामयाबी के ऊपर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में तकरीब होंगी। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके एक बयान के मुताबिक आज पाकिस्तान भर में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और पूरी कौम को नफल अदा करने के लिए कहा गया कि नफल अदा किए जाएंगे। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में भी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 2 बजे जो ज़िली सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जनरल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन हैं, वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। और आज के दिन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि हम यौम तशक्कुर मनाएंगे कि इस दिन में तारीखी एक कामयाबी मान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानी कौम जो अपोजिशन जमातों ने एक अपना बनाया हुआ था कि मिलकर पाकिस्तान में करप्शन सिलसिला बनाया हुआ था, वो एक सिलसिला बंद हुआ और पाकिस्तानी कौम को उससे निजात मिली। आज पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी का एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नवाफिल भी अदा किए जाएंगे और मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर में तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद में अपोजिशन की तरफ से भी 3 बजे यौम स्याह मनाने का ऐलान किया गया है। उस हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो DIG पुलिस की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है कि पुलिस पाकिस्तान इस्लामाबाद में। अल्लादीता, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं कोयटा का, जहां सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा वहां पर मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, आप बताइएगा, मरियम नवाज एहतजाज करने जा रही हैं कोयटा में, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या मनाजर आप देख रहे हैं? जी, कोयटा में भी इस वक्त जो ऑल पार्टीज़ अपोजिशन जानिब से 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है, तो उस हवाले से यहाँ कोयटा के IUB स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में जलसागाह तरतीब दिया गया और यहाँ पे सिलसिला जारी है। और यहाँ इस वक्त मैं उसी फुटबॉल ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ के इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ तकरीबन 8000 के करीब कुर्सियाँ लगाई गई और उन इंतज़ामिया का दावा है कि यहाँ जलसे में तकरीबन मुख्तलिफ सियासी जमातों की तकरीबन 20,000 के करीब कारकुन शिरकत करेंगे। उनका दावा है कि ये कोयटा की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसी तरह यहाँ पे जो बाकी तैयारियाँ हैं उनका सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जमातों के बैनर्स और झंडे लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात करें तो DIG पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने सिक्योरिटी के हवाले बताया कि इस जलसे की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1000 के करीब पुलिस के जवान तैनात किए गए, जो जलसेगाह के दाखिली और ख़ारिजी दरवाज़ों पर तैनात होंगे और यहाँ आसपास के इलाकों में गश्त भी जारी रहेगा। जी, तो पुलिस का गश्त कोयटा के इलाकों में जारी है।